दोस्तों आपका 24 जनवरी को कक्षा 12वीं अंग्रेजी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, तो आपको मैंने पहले ही प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का बता दिए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सभी बता दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा, ईमानदारी से अच्छे से भी पढ़ लीजिए। प्री बोर्ड के नाम पर अगर आप देखिए, प्री बोर्ड के अगर आप क्या है पूरे नंबर भी आते हैं तो भी कुछ इतना मतलब निकलने वाला नहीं है। मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो अगर आप क्या है ईमानदारी से अच्छे पढ़ते हैं तभी आप क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए सभी आपको तैयार कर लेना है, वही आपके क्या बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले हैं। इसके साथ ही मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट पोस्टर, ओके, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, ये सभी टॉपिक आपको कवर करा दिए। लेटर हो गया है उनको, ओके, बहुत ईजी लैंग्वेज समझाया है, सभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, जब आप सभी तैयार करेंगे तो आपके यहाँ तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, मैंने आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसको अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर पेपर मिल जाता है, क्या मतलब है पढ़ने का। ओके, बस आप तो वो बता दीजिए भाई, इसमें अगर आप अभी तो आप पूरे नंबर ले आएंगे, लेकिन जब आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में कौन फेल होता है? बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट फेल होते हैं जो क्या पेपर के चक्कर पूरे साल भर रहते हैं, 1% पढ़ते नहीं है। ओके, फिर जब उन्हें पता चलता है कुछ होने वाला नहीं है, अब 1-2 दिन पढ़ने बैठेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाते, फेल हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर स्टूडेंट क्या है 10-15 दिन भी अच्छे से पढ़ लेता है तो भी आराम से पास हो जाएगा, फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाते इतना मतलब इजी पेपर होने के बाद। रीजन 1% ही नहीं पढ़ते हैं। आराम से क्या है मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तो भी चीजें आपसे बनने लगेगी। ओके, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट है 80 में से 60 नंबर ला रहे हैं, उसके पास ना किताब है, उन्होंने सिलेबस पता था कि उन्होंने प्लेलिस्ट को फॉलो किया। लास्ट ईयर के मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है आप। ओके, मैं व्हाट्सएप में लगातार बात करता हूँ तो मुझे इसका क्लियर है, इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदारी से पढ़िए, समझते जाइएगा, अच्छे आप स्कोर करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है सभी को। मैं देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इस वीडियो में बताऊंगा। डू इट डायरेक्ट ग्रामर के सेक्शन में बात करें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में डू इट डायरेक्टेड आपके आ जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या है 10 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो आपको जो टॉपिक आपके फिक्स रहते हैं कौन कौन से आने हैं, तो मैं आपको सभी की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा भी, तो कि समझ लेते हैं तो फिर किसी प्रकार घुमा के भी आता तो भी आपसे बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ओके, और उनके रूल फिक्स रहते हैं, रूल फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल के रूल बदलते हैं। एक बार पढ़ लीजिए हमेशा के लिए हो जाएगा, आपको हमेशा ये आगे काम भी आता रहेगा अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। 10 से 15 में बता रहा हूँ, ओके, जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिएगा। राम इज डेड एज एनसीसी कैंडिडेट। ओके, ये कैंडिडेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ आपका कौन सा आना चाहिए, बस ये एन दा का प्रयोग करना है इसमें। तो जैसे आपका एनसीसी है तो लिख कर देखिए एनसीसी, एन लिखेंगे सबसे पहला शब्द एन, एड़ी का, तो उच्चारण करने में हिंदी उच्चारण में आ से लेकर आता है तब आपका एन लगता है, और का से लेकर ज्ञानी तक आपका उच्चारण हो रहा है तो तब आपका क्या लग जाता है, तब दोस्तों आपका ए लगता है। अब यहाँ मैंने पढ़ा एड़ी का आ रहा है, एन एनसीसी पढ़ेंगे तो एन लिखेंगे, एन में एड़ी का आ रहा, यानी आपका क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ओके, इस टाइप से आगे देख लेते हैं। सी हैज डेड एज चिल्ड्रेन, सी हैज चिल्ड्रेन। ओके, मैच और मैनी का प्रयोग करना है। देखिए मैनी का आपका प्रयोग तब कर सकते हैं जब काउंटेबल हो, गिन सकते हैं। ओके, और आपका ओके मच का प्रयोग कब कर सकते हैं, जैसे आपका लिक्विड वाला मिल्क है, वाटर है, इन चीजें हैं जिन्हें अनकाउंटेबल है वहाँ का करते हैं। इस बार से आपको ओके मैं शॉर्ट में आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपके बेसिक अगर आते हैं, आपके बेसिक वाले आते हैं, बिल्कुल सिंपल आते हैं, तो जो मैं रूल बता रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या है, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन को हम गिन सकते हैं, इसलिए आपका क्या मैनी आना चाहिए। ओके, वर्क हार्ड डेड एज यू विल फेल, यू विल फेल। ओके, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें आप देख लेते हैं क्या होगा, अर्थ से आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल तो फेल हो जाओगे। एल्स का मतलब होता है अन्यथा, तो यही आपका आएगा, एल्स ही आएगा। ओके, क्यों, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, इस प्रकार से आपका बनेगा। ओके, तो यही आपका फिट हो रहा, बाकी बट आपको एंड हो नहीं रहा फिट, इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है, अर्थ निकाल के देखिए। ओके, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप क्या कठिन परिश्रम कर लीजिए, ओके, नहीं तो अन्यथा आप क्या फेल हो जाएंगे। अभी से अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का मेन रहता है। ओके, अभी आपको क्या है ये सब पेपर के चक्कर में अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो आप समझ लीजिए फेल होना आपका फिक्स है, अगर आपने ईमानदारी से तैयार नहीं कर रहे हैं। ओके, और आप स्वयं अपने मन से जानते होंगे कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप ही जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट डेड आई, थोड़ा सेंटेंस ही आपका गलत सा है तो उसको इग्नोर करिए आप अभी। ओके, ये सेंटेंस ही थोड़ा गलत है आपका। ओके, नेक्स्ट डेड एज गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हर। ओके, तो गॉड ब्लेस हर में आपका क्या में आएगा, मेकअप की यूज किया जाता है जब भी किसी के हम क्या करते हैं, अगर हम क्या है किसी बार से किसी के लिए भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें आपका आ जाता है। ओके, तो इसलिए आपका मेकअप यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है ही राइट्स लेफ्ट हैंड, तो राइट से लेफ्ट हैंड। ओके, लिख सकता है तो कहते हैं विथ आपका हो जाएगा। ओके, विथ यानी साथ। ओके, अपने क्या राइट हैंड के साथ भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट दे प्रेफर्स मिल्क, आपका हो जाएगा टू टी। इंपॉर्टेंट इस पर से प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके,
नेक्स्ट है, और एमपी बोर्ड में फिक्स रहता है, जैसे जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन आपके रखेंगे, एज इट इज रहता है। ओके, तो चाहे बोर्ड एग्जाम में ओके उसमें भी आपको मैंने हाफ ईयरली में जाया था, बहुत सारे एज इट इज आपको मिलते हैं। रीजन ओके, तो ये एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन आपको अगर एज इट इज आप अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आपका कंसेप्ट समझते जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से फिर आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट सी एज MBS, अब इसमें क्या करना है, ए एंदा का प्रयोग करना है, तो आपको जिस शब्द के आगे लगाना है ए एंदा, उस शब्द को देखना है MBA। ओके, एम लिखेंगे, एम एडी का आ रहा है, ओके एडी का आ रहा है तो क्या आना चाहिए आपका एन आ जाएगा। ओके, आ से लेकर आ तक के बीच में अगर उच्चारण में आ रहा है तो वो आपका आ जाएगा एन, और जहां का से लेकर ज्ञा तक आ रहा है उच्चारण में, वो आपका हो जाएगा ए में। ओके, देयर इज नॉट डेड वाटर इन द पूल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। ओके, एनी, सम एनी का मैं प्रयोग पढ़ा चुका हूँ, ए एन द का प्रयोग पढ़ा दिया है। ओके, साथ ही आपके प्रपोजिशन होते हैं, मॉडल्स होते हैं, सबका मैं प्रयोग पढ़ा दिया है। अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक समझना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सभी टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाते ही जा रहा हूँ। देखिए, जब आपका नॉट अगर लगा नेगेटिव वाला सेंटेंस हो तो आपका एनी का प्रयोग करना है, और अगर आपका अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, ओके अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, तो आपको क्या सम का प्रयोग करना है। और अगर एनी का प्रयोग कब होगा, जब नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग, तो आपका मस्ट है, आपको क्या है जो स्मोकिंग है एकदम बंदी करनी देनी चाहिए। ओके, इस बार से ट्रैफिक रूल वाला भी आता है कि आपको क्या है ट्रैफिक रूल होते हैं उनका पालन करना ही चाहिए। ओके, तो इसमें भी मस्ट आता है, जिसमें आपको करना ही चाहिए उसमें मस्ट आपको लगा देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आई हिम यस्टरडे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा डिडंट सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यस्टरडे लिखा यानी पास्ट वाला है, तो आपका क्या है पास्ट वाले आपका पास्ट वाले टेंस में जाएगा। ओके, और आपका डेड लगता है पास्ट वाले में। ओके, तो डिड नॉट सी वाला आपका ये आएगा। ओके, ये हैवंट क्यों नहीं लगेगा, रीजन है कि ये सब आपके क्या आ जाते हैं, जब ये लगते हैं तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जबकि यहाँ तो सी का आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आपको हो नहीं सकता, इसलिए आपको ये होना। ओके, कई प्रकार से आपको सोचना पड़ता है, जब आपके टेंस आपसे बनता होगा तो आप ये सब सोच पाएंगे। ओके, जैसे अनुराग इज डेड अमंग द स्टूडेंट, ये तो आंसर यहाँ लिख दिया। ओके, तो यह हो जाएगा अनुराग इज द स्टूडेंट, इस टाइप का होगा, तो आपका क्या हो जाएगा अमंग हो। देखिए अमंग और बिटवीन क्या होता है अक्सर पूछा जाता है, तो सिंपल मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो अमंग, दो लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो बिटवीन, दो लोगों के बीच में बैठने की बात हो बिटवीन, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो अमंग होता है। तो यहाँ लिखा अनुराग इज द स्टूडेंट। ओके, ड्रेस यहाँ आपका होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, अनुराग क्या है स्टूडेंट के बीच में, इस टाइप से, तो स्टूडेंट यानी बहुत सारे लोग, स्टूडेंट में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, इसलिए क्या है यहाँ अमंग आ रहा। इस प्रकार से अनुराग इज मोहन एंड कुणाल। ओके, मोहन एंड कुणाल सिटिंग, मोहन एंड कुणाल, तो अनुराग क्या है मोहन और कुणाल के बीच में बैठा हुआ, तो ये बिटवीन आएगा इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट है ही टीच इन यूनिवर्सिटी, अब ये अंदर लगाना है यूनिवर्सिटी, कैसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यू आएगा या आएगा, या का से लेकर गया तक आता तो ए आएगा। ओके, तो ए आपका आ जाएगा इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट है द लॉयंस जम्प्ड द डियर। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका अपॉन। देखिए ऊपर के अर्थ में दोस्तों आपका ऑन अपॉन का दोनों का यूज होता है। ओके, जब ऑन में ऊपर के अर्थ में अगर कोई वस्तु स्थिर है तो ऑन का प्रयोग कर देना है, और ऊपर के अर्थ में अगर कोई वस्तु क्या है आप गतिशील है तो आपका क्या अपॉन करना है। अब देखिए द लायंस जम्प्ड द डियर, जो शेर है, शेर ने क्या है हिरन के ऊपर क्या है जंप लगाया। ओके, जंप लगाया, तो जब जंप लगाएगा इस प्रकार से तो गति करेगा, तो यानी अपॉन हो जाएगा उस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइम्ब ट्री। ओके, इसमें आपको यूज करना है, तो क्या हो जाएगा व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइम्ब ट्री, तो ये हो जाएगा आपका कुड। क्यों हो जाएगा कुड, देखिए सकने के अर्थ में, क्षमता के अर्थ में क्या कैन या कुड का प्रयोग होता है। अगर पास्ट की बात हो रही है, ये जब मैं यंग था, तो तब आपका कुड का प्रयोग करना है। ओके, प्रेजेंट में बात हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आई बैकअप ड्रेस 4 o'clock। ओके, तो इसमें आपका एट हो जाएगा, समय बताने में आपके अक्सर क्या है एट का प्रयोग होता है। ओके, टाइम जब भी होता है। अब डुएट डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, डुएट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, और आप चाहते हैं जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसी बार से मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे और भी लाऊं और आपको लगातार प्रैक्टिस करके इसी बार तैयारी कराते जाऊँ, बताइएगा। अभी तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है, तो शॉर्ट में जो आपके सिलेक्टेड है मैं आपको फास्ट ही बता दे रहा हूँ, बाकी हम बोर्ड एग्जाम के लिए और भी प्रैक्टिस करेंगे। चल डुएट डायरेक्ट देख लेते हैं। राम इज वेरी ब्रेव। देखिए ये सब जो टॉपिक है इनको रट तो सकते नहीं कि भाई यही आना है तो एकदम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, फिक्स होता है। ओके, कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हर टॉपिक को समझना पड़ेगा। तुम लिस्ट में जाइएगा तो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कौन कौन से हैं। ओके, और उनको मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार किया है। जैसे डुएट डायरेक्ट की हम बात करते हैं, सो दैट का प्रयोग आता है, एज सून एज का प्रयोग आता है, नो सूनर देन का प्रयोग आता है, साथ ही दोस्तों आपका रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए आता है। ओके, वॉइस आता है, आपका नरेशन आता है, साथ ही आपको टेंस को चेंज करने के लिए आता है। तो कुछ यहाँ से आपके 7-8 टॉपिक फिक्स हैं, उन्हें पढ़ लीजिए, उन्हें सीख लीजिए, उनके रूल पढ़ लीजिए, फिर आपका डुएट डायरेक्ट किसी पार से आपसे बन जाएगा। ओके, मैंने सब आपको पढ़ाई भी है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेस पे जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। राम इज वेरी ब्रेव द ही कैन नॉट होगा यहाँ। ओके, ही कैन नॉट लॉस द रेस, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो मैंने रूल में आपको समझाया था वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, बाकी जब दो सेंटेंस को जब जोड़ते हैं ओके फुल स्टॉप में आपको दैट का प्रयोग कर देना है, सेंटेंस आपको बन जाएगा। तो राम इज सो ब्रेव दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस, इस बार। ओके, नेक्स्ट है ही हैज नॉट चीट यू।
इसमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ाया नहीं बाकी, ओके आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा शॉर्ट में। इसकी ट्रिक क्या होती है, हिंदी में ट्रिक बनी है मेरी कि देखिए पीछे का आगे यानी यू आगे आएगा तो यू ही रहेगा, ओके और बदल जाते हैं, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है, इस प्रकार से ओके विकास हो जाता है। यू का पीछे आगे आएगा तो यू ही रहेगा, ओके फिर हो जाएगा नीचे की सहायक क्रिया, यानी इसका जो नीचे वाला टेंस होता है ये हैज लगा, ओके तो हैज यानी आपका क्या हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया यानी हैज बीन लगेगा। नॉट है तो नॉट भी आपका फिट हो जाएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वाई आता है और आगे का पीछे आगे यानी ही है तो उसका हिम हो जाता है इस बार। तो यू हैव नॉट बीन चीट बाय हिम इस बार से होगा, ओके। नेक्स्ट है द वाई कम्स एवरी डे, ही इज माई कजन। हु का प्रयोग करना है, देखिए हु का प्रयोग करके आए, इसी को रिलेटिव क्लॉज भी लिख कर आ सकता है, ओके। तो भी मैंने रिलेटिव क्लॉज की भी आपको 3 से 4 मिनट में आपको ट्रिक बताई थी, वीडियो जाकर जो देख लीजिएगा। तो रिलेटिव क्लॉज भी अक्सर पूछा जाता है, ओके। तो द वाई ओके इसके बाद लिखना है जो भी जिसकी बात हो रही, तो किसकी बात हो रही, लड़के की बात हो रही, द वाई। फिर आपको क्या है हु का प्रयोग कर देना है, अगर वस्तु होती है तो विच का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति होता तो हु का प्रयोग करते हैं, ओके। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ओके। इसके बाद लिखना है आपको कम्स एवरी डे और फिर इसके बाद दोबारा आपके जिसके लिए बात हो रही है, ओके ओके उसको शब्द यूज नहीं होना चाहिए। ही किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, वो हम बात कर ही चुके हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ड से लिख देना इज माई कजिन इस प्रकार से, ओके। अब थोड़ा आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप डिटेल से वीडियो देखिए। ही इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आई टीच हर, ओके। इसमें क्या करना है आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है, तो रिलेटिव क्लॉज बना लेते हैं किस प्रकार से, दिस इज द स्कूल वही हो जाएगा, वेयर आई टीच जहां मैं पढ़ता हूँ किस टाइप से। रवि हैज टेकन टी, वॉइस बनाना है तो टी आगे चला जाएगा, टी फिर आपका हैज वाला है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन लग जाएगा, तो टी हैज बीन। फिर थर्ड फॉर्म टेकन है ही आपका यहाँ थर्ड फॉर्म, ओके टेकन हो जाएगा, वाई रवि हो जाएगा, ओके इस पास से। जैसे ही डिड इट, ये तो आपको अक्सर ही पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, ओके 10th से भी आपने देख पढ़ा होगा इसे। तो नेगेटिव बनाना है ही डिड इट, अब ये डिड लगता है कि जैसे हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये आपकी मेन वर्ब, ओके क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लगा, डू डिड आपका क्या आता है, डू डिड डन होता है इस पास से, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ये आपकी वर्ब है, ओके। तो इसका अगर देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो ही डिड नॉट डू इट हो जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू वांट गेट गुड जॉब्स, और का प्रयोग करके मतलब आपको कम में जोड़ना है, सिंपल और लगा दीजिए आपका सेट हो जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, ओके और यू वांट गेट गुड जॉब्स, ओके फिट हो रहा तो और बस आपको बीच में लगा देना। नेक्स्ट है व्हाट ही सेड इट, व्हाट ही सेड इज ट्रू, इसमें आपको क्या है जो अंडरलाइन है व्हाट ही सेड, इसमें आपको क्लॉज बताना है, तो इसमें सर लाइन क्लॉज होना चाहिए, ओके और क्लियर कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप। अब नो सूनर का है, इसमें आपको क्या है एज सून एज का प्रयोग करना है, तो देखिए एज सून एज का प्रयोग कर देंगे, उसने कहा तो कर दिया अपन ने, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है। लेकिन जब भी दोस्तों एज सून एज आता है तो जो अब उसके जो आगे की जो लाइन आएगी वो कहता है कि एज सून एज हमेशा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बैठता है, ओके उसे ना नेगेटिव चाहिए ना इंट्रोगेटिव चाहिए। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग, तो ये आपका क्या है आपका इंट्रोगेटिव वाला है, तो इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये डिड हट जाएगा आपका सी, और डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा वर्ब का, तो डिड आपका यहाँ हो जाएगा सी सेंग अ सॉन्ग इस पार्ट, ओके। फिर आपको क्या लगाना है कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है, ओके देन के स्थान पर कॉमा लगा देना, फिर दो बचता है दे स्टार्टेड टू क्लैप आपका आ जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि नो सूनर की जो दोस्ती होती है वो होती है नो सूनर अपने साथ कैसे बैठाता है, उस सेंटेंस को बैठाएगा जो इंट्रोगेटिव होगा, ओके इस इंट्रोगेटिव से दोस्ती होती है। और एज सून एज की दोस्ती होती है अफर्मेटिव से, वो अपने साथ अफर्मेटिव को बैठाता है। यदि इतना अगर कंसेप्ट याद है तो आपसे बन जाएगा, ओके। और भी डिटेल से मैंने आपको पढ़ा है, जाकर आप जरूर वीडियो देखिए, 2-3 मिनट की मैंने बहुत सारी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई है, ओके क्रम से पढ़ लेते हैं, आप 1 घंटा में पूरी ग्रामर भी तैयार कर सकते हैं, ओके। माई फादर सेड टू मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नरेशन बताना है। देखिए जब भी अंदर वाली लाइन हो जो फिक्स होती है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी थॉट है, जो थॉट क्या फिक्स होते हैं तो इनको हम कभी चेंज नहीं करते, ये तो एज रहने वाला, आगे बस आपका चेंज हो सकता है, ओके। तो देखिए सेट टू का टोल्ड होता है, जोड़ने के लिए हम क्या है दैट का प्रयोग करते हैं, ये रूल में है मेरे हिंदी वाले में, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अगर कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, तो सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो टोल्ड में बदलते हैं, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है। और अगर ये आपका ये वाला फिक्स वाला आ जाता है जैसे कोटेशन वगैरह, तो आपका फिक्स ही रहता, बदलता है नहीं है, ओके। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, तो इस टाइप का आता तो बदलते नहीं, तो आपका एजिटेस आ जाता है। तो माई फादर सेट टू को टोल में बदल दिया, मी हो गया, और जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया, बाकी एजिटेस आ जाता है, ओके। नेक्स्ट मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, टी का प्रयोग करना है, तो मोहन इज सो के स्थान पर टी प्रयोग कर दिया और फैट यूज कर दिया, ओके फैट आ गया। अब दैट के स्थान पर आपको TO2 का प्रयोग कर दिया, और जब ये TO2 वाला जब यूज होता है तो इसमें आपका क्या है आगे जो प्रपोजिशन वगैरह कैन नॉट को नोट होता है वो हट जाता है, तो आपको हटा देना, बाकी आ जाएगा, जैसे एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रन अवे, ओके जैसे इन्हें क्या है चोर ने क्या पुलिस को देखा वो एकदम भाग गया। इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, भैया कर दिया हमने। अब हमारा क्या बचता है द थीप सॉ द पुलिस, ये बचता है हमारा सेंटेंस, इसको हम लिखेंगे।
लेकिन जब इसको लिखेंगे तो ये आपका अफर्मेटिव है। नो सुना की दोस्ती किससे होती है, मैंने अभी बताया इंट्रोगेटिव से होती है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो द थीव सॉ द पुलिस, ये सॉ लगा यानी सेकंड फॉर्म लगा सी का, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका आपका क्या बन जाएगा, इसका आपको डिड, इसकी आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे डिड लग जाएगा। तो डिड द थीव, और सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में लगा क्योंकि डिड लग चुका है। तो सी का हो जाएगा, सा का हो जाएगा सी, ओके द पुलिस। तो ये आपका आपने क्या है, द थीव सॉ द पुलिस, इसका आपने क्या बनाया, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बना दिया। टेंस बनना चाहिए, टेंस तो बनना चाहिए। ओके, फिर आपको क्या करना है, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस है जो उसको क्या पूरा लिख देना है। ओके, इस बार से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से मैंने आपको क्या है, तो इस बार डुएट डायरेक्टिव प्रैक्टिस करा दी है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया। बोर्ड एग्जाम में और अच्छे हम प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा मैं क्वेश्चन लाऊंगा और लगातार आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा, तैयारी कराते रहूंगा। अभी तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, तो मैंने आपको क्या है शॉर्ट रिवीजन करा दिया। आई होप आपको काफी अच्छा समझ में आ गया। दोस्तों वास्तव में समझ में आया है आपको, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और कौन कौन से टॉपिक में आपको अभी भी दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको और आपसे और वीडियो लाकर आपको समझा दूंगा। बाकी दोस्तों आप क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो आपको इंग्लिश के कोर्स को मिल जाएगा, जिससे आपको क्या है, इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट एमपी बोर्ड का सिलेबस जितना चाहे ग्रामर वाला बुक वाला हो, इंपॉर्टेंट सभी आपको क्या तैयार करा दिए जाएंगे, और साथ ही पीडीएफ मटेरियल नोट्स भी मिल जाएगा। कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।